दोस्तों जो आज की कहानी है मेरी डाडा नागराजा की है। किस तरीके से आपने सुना होगा पहले कहानी में मैंने अनीता और किस तरीके से जापान में जागल लगी, जागल लगने के बाद अनीता वहाँ पहुँचने के बाद अनीता ने अपने पति के साथ और अपने बच्चों के साथ षड्यंत्र करा। षड्यंत्र करने के बाद फिर डाडा नागराजा वहाँ पहुँचे, उनने पोल का ढोल सब खोला। खोलने के बाद फिर अपना न्याय करा, न्याय का परचम करा। उसके बाद जो कहानी है मेरे आज की स्टोरी में है कि दोस्तों यदि आप लोगों को किसी के समझ में ना आई हो कहानी तो आपको मेरा पहला पार्ट ज़रूर देखना पड़ेगा इसके लिए कि जापान में डाडा नागराजा कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे। ठीक है दोस्तों, इस तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बड़े रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो मेरी ये सत्य घटना है आप लोगों को पता ही है, डाडा नागराजा के ऊपर है। और दोस्तों मैं आप सबसे विनती, गुजारिश और निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, और वहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे टुकड़ों में ये कहानी देता हूँ और यूथ जनरेशन को भी अपने साथ जोड़ने का एक हमारा तरफ से छोटा प्रयास है। और आप लोग अगर हमारा वीडियो शेयर करते हो 6 लोगों के पास हमारा वीडियो पहुँचेगा। और दोस्तों यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना, सत्य कहानी कुछ भी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, कहीं से भी आप मुझे कहानी भेज सकते हो। तो दोस्तों जैसे हेमचू पहाड़ी सर्च करोगे इंस्टा पर या फेसबुक पर, कहीं पर भी, तो मेरा चैनल आ जाता है, आप मुझे कहानियाँ भेज सकते हो। तो दोस्तों कहानी पर आगे बढ़ते हैं। आज की सत्य घटना पर आप लोगों ने पहली कथा में सुन ही लिया था कि कैसे टोक्यो जैसे शहर में जब डाडा नागराजा ने अपना परचम लहराया, लहराने के बाद वहाँ पर उनकी सभी जापानियों ने जय जयकार बोली। उन्होंने कहा यार ये उत्तराखंड वाले क्या हैं, मैं तो ऐसा देवता आज तक नहीं देखा जिसने जापान जैसे लोगों को देवता योनि में मानने पर मजबूर करा। और वहाँ पर सभी ने इनकी तारीफ़ करी। उन्होंने कहा यार वाकई में तुम्हारे परिवार के ऊपर काफ़ी टाइम से संकट आ रहा था, ये आ रहा था, तुम इतने दुख से बीत रहे थे, हमें बताया नहीं आपने। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होता है एक प्रयत्न। उसके बाद जब डाडा नागराजा ने वचन लिया इनसे, इनकी पत्नी से कि आज के बाद मुझे वचन दो कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, और ये सारी चीज़ें करने का विचार बनाया। दोस्तों उसके बाद उस कंपनी से दूसरे दिन के बाद राजू को खुद कॉल आता है। कहते हैं राजू आप ये कंपनी ज्वाइन करो और आपको, हमारी कंपनी को आपकी सख्त ज़रूरत है, यदि आप खाली हो तो हमारी कंपनी में पुनः आके जॉब स्टार्ट करो। तो राजू दूसरे दिन जाता है और ज्वाइनिंग करता है। ज्वाइनिंग करने के बाद अपनी ड्यूटी प्रारंभ कर देता है। अब दोस्तों अनीता क्या होती है, धीरे धीरे षड्यंत्र करना चालू करती है दोबारा से। राजू ने क्या करा, अपने बच्चे को पकड़कर और अपना उस घर से अलग रहने लग गया और अपनी पत्नी से कहा आपको जितना पैसा चाहिए, जो धन चाहिए मैं आपको दे दूंगा, सिर्फ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, क्योंकि हमने आपके लिए सब कुछ करा, आपको धन संपत्ति और वो पहाड़ की ज़िंदगी से बेटर ज़िंदगी आपकी बनाने की सोची कि आप किसी तरह भी अपने यहाँ शहर में रहोगे और अपने बच्चों का, मैंने अपने बच्चे के खातिर तुम्हारा लाल पाल में मैंने तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं करी आज तक, लेकिन पता नहीं क्या हो जिस कारण से तुमने हमारे साथ छल करा। तो जापान जैसे शहर में इनने अपनी पत्नी को डिवोर्स के पेपर वगैरह सब तैयार करे और वहाँ पर डिवोर्स का प्रोसेस चालू कर दिया। दोस्तों अक्सर क्या होता है जब किसी का षड्यंत्र पकड़ा जाता है या चालबाजी पकड़ी जाती है तो वो क्या हो जाता है, असहाय हो जाता है और फिर वो तरह तरीके से पागलपन वाली हरकतें ये करना सब करना स्टार्ट कर देता है। अनीता ने पहले कई माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद नहीं करूँगी, ये मुझसे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मैं तुम्हें इतना प्यार करती थी, ये था वो था, मैं तुम दिन में चले जाते थे, मैं अकेले रूम पे रहती थी, मैं खाली शक्तियाँ ट्राई कर रही थी, मैं तुम्हारा कभी अहित नहीं करना चाहती थी। इस टाइप से कई तरीके से अनीता ने बोला, लेकिन जो राजू था, राजू ने एक बात नहीं सुनी, क्योंकि राजू समझ चुका था कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो प्रकार से राजू ने एक नहीं मानी। उन्होंने कहा ना, मैं किसी प्रकार आपकी कोई बात नहीं सुन सकता हूँ। और इनके पिताजी ने वहाँ से स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा बेटा चाहे कुछ भी हो उस स्त्री से दूर रहो, ऐसी स्त्रियों के पास भी नहीं रहना चाहिए जो इतना करने के बावजूद भी तुम्हारी नहीं हो सकी, तो आगे क्या पता कैसा षड्यंत्र कर दे। तो अनीता ने कई लोगों से
जापान में फिर मिलकर अपने पति को मारने का षड्यंत्र करा, और जिस तरीके से षड्यंत्र करा तो डांडा नागराजा उसी तरीके से उनकी मदद कर देती। ऐसे करते करते अनीता ने क्या करा, एक दिन प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद इन्हें कहा मैं आज अपने पति को जान से मार दूंगी, क्योंकि जब मेरा ना कोई आगे है ना कोई मेरा पीछे है, मेरा बच्चा मेरा नहीं रह गया, आज तो मैं क्या करूँगा जी के, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी जिसकी वजह से मैं बर्बाद हुई हूँ, मैं आज अपने पति को जान से मार दूंगी। दोस्तों जब इन्हें प्लान बनाया तो उस दिन रात को सब ये सोए हुए थे, तो इन्होंने इनके स्वप्न में स्वयं भगवान श्री कृष्ण डांडा नागराजा नाग का रूप लेके आते हैं, और नाग का रूप लेके आते हैं और इनको स्वप्न में बताते हैं कि बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और तू चौकन्ना होकर रहना, ये ऐसे मत सोना और नींद में मत सोना, अपने घर को सही से रखना, क्योंकि तू कहीं भी जाएगा बेटा तो बहुत सावधानी से रहना। इनको सतेज करा स्वप्न में। तो इनने कहा स्वप्न ही है, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे समय बीत गया था, वो चीज़ को भी इन्होंने कहा यार सपने तो आते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सपनों में श्री कृष्ण भगवान का आना बहुत बड़ी बात होती है। अब इनकी पत्नी ने इनको प्लान बनाया मारने का। जब प्लान बनाया तो इनकी पत्नी ने क्या करा, एक तेज धारदार चाकू पकड़ा। चाकू पकड़ने के बाद वो इनके दरवाजे पर खड़ी हो गई, और दरवाजे पर खड़ी हो गई। इन्होंने कहा आज जैसी वो आएंगे तो मैं इनको चाकू मार दूंगी, और जैसे चाकू मार दूंगी तो अपना मैं भाग जाऊंगी। दरवाजे पर धेली के सामने खड़ी हो गई इनकी पत्नी, और जैसी खड़ी हो गई तो राजू का जब टाइम था ड्यूटी से आने का, तो उसी टाइम पर इनकी धेली पर ना जाने कहाँ से इतना मोटा काला नाग आया और अनीता के क्या करा, पाँव में काट गया। और जैसे ही काटा नाग ने तो वो क्या हो गया, तुरंत अनीता वहाँ बेहोश हो गई। अब राजू जब आते हैं और अपनी पत्नी को देखते हैं कि उनका शरीर पूरा क्या पड़ा है, नीला पड़ा है, और वो अपनी पत्नी को पकड़ते हैं, कहते हैं अनीता 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 क्या हो गया तुमको, क्या हो गया क्या हो गया। हिलाते हैं, हिलाने के बाद उनकी पत्नी के मुख से क्या होता है, झाग निकली होती है, और इस तरीके से झाग निकली होती है, बहुत बुरी तरीके से झाग निकली होती है। तो उसके बाद वो डॉक्टर के पास ले आते हैं। डॉक्टर को ले आने के बाद डॉक्टर क्या कहते हैं, अब ये हम इसे नहीं बचा सकते। तब उसके बाद उनकी पत्नी का क्या होता है, निधन हो जाता है। उसके बाद वो उनका अंतिम संस्कार वगैरह जो भी होता है जापान में जो विधिवत उस नियम से करते हैं, और करने के बाद फिर अपने पिताजी को बताते हैं कि पिताजी मेरी इस तरीके से जान बची है। तो कहते हैं बेटा तू कुछ कर या मत कर, अपने डांडा नागराजा सैम राजा की तू साल में या 2 साल में जब कभी भी हो पूजा कर दिया कर, धौंस लगानी हो धौंस लगा दिया कर, जो तेरी श्रद्धा होगी जापान में तू वो कर देना, तेरे डांडा नागराजा तेरी हर हमेशा रक्षा ही करेंगे। दोस्तों यह घटना जो कुछ भी है ये सत्य घटना पर है, और इसमें कहीं पर कुछ भी असत्य नहीं मिला है। सिर्फ आज की डेट में क्या है, हम भगवानों को नहीं मानना चाहते हैं, तो तभी जाके हमारे पहाड़ों में क्या हो रहा है दोस्तों, स्कूलों में, बगीचों में, खेतों में, हर जगह क्या हो रहा है, हमारी लड़कियां बेटियां बहुआं सब नाचना प्रारंभ कर दे रही है, क्योंकि हमने जो हमारे मुख्य देवता हैं उनको क्या कर दिया है, लुप्त कर दिया है, उनको हमने मानना बंद कर दिया है। इस कारण से क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे देवता हमारी रक्षा करने के लिए असमर्थ हैं, और उन्हें असमर्थ किसने करा है, हम लोग उन्हें करा है। और अगर हम उनको अगर दायित्व पर लेके आना चाहते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो अधिक से अधिकतर लोगों के पास शेयर करना, और जो जिन जिन लोगों के पास जाएगा दोस्तों, यदि आपके घर के इष्ट भी डांडा नागराजा है तो जय डांडा नागराजा की एक बार जरूर बोलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए हेमचू पहाड़ी चैनल की तरफ से। आगे तो है जय मेरा डांडा नागराजा है, जागे तू है जय मेरा डांडा नागराजा मेरा प्रभु। कन्हैया हो कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, दिल श्याला मधुबन मा, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, दिल मोसा जी डरना, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, दिल शेर रूप ल्याई, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया। ऐरना को ध्यान जाग, बैरना को ध्यान जाग, सत्य कौलों को ध्यान जाग, वर्मी कौलों को ध्यान जाग। मेरा तू वेलो भगवाना, ओ कन्हैया, ओ
ओ कन्हैया मेरो मुरली को बजया ओ कन्हैया ओ कन्हैया